जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की हिंदी क्लास की। तो पिछले क्लास की तरह आज भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और बात करते हैं हिंदी क्लास की, तो पूरी बेसिक तरीके से हम तैयारी का मतलब कि यहाँ पे जो है बेसिक तरीके से हिंदी और मिश्रित प्रश्नावली के साथ कराए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कम समय में ज़्यादा प्रश्न हिंदी के लाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित होते हैं। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी किन किन एग्ज़ामों के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो बिहार सिविल कोड के लिए प्रॉपर है ही, इसके साथ साथ आपको बिहार एसआई मेंस के लिए। अब बात करते हैं बिहार पुलिस, बीएसएससी, एसएससी जीडी, बिहार पैरामेडिकल, बिहार डीएलएड और बिहार बीएड का जो एग्ज़ाम और बिहार डीएलएड का होने वाले हैं, उनके लिए ये साथ साथ आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो बात करते हैं जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं, उन सारे एग्ज़ाम के लिए हिंदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को पूरी बेसिक तरीके से करते हैं। और पिछले क्लास अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके टेलीग्राम में जुड़ें और आपको बिहार बीएड और डीएलएड का जो फुल प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाता है। और बात करते हैं साथ साथ इस क्लास का पीडीएफ भी वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा और कई सारी जानकारी वहाँ पे दिया जाता है। बिहार दरोगा का जो फुल सेट जो एनालिसिस किया जाता है, उसका भी पीडीएफ आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्लास में, तो जल्द ही देख सकते हैं बिहार दरोगा का ये भी सेट चलते हैं। तो कभी ज्ञान बिंदु, कभी बात करते हैं रुक्मिणी का, कभी चक्षु का, तो अनेक अलग अलग प्रकार के बिहार दरोगा का भी सेट चलाए जाते हैं। तो देख सकते हैं फुल एनालिसिस किया जाता है। नहीं देखे हैं तो क्लास ज़रूर जाके देखें और जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल से। अब बात करते हैं जल्द ही जो है अग्निवीर का भी जो बैच लॉन्च होने वाला है। नई इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2023 ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित अग्निवीर की बात करें तो फुल सेट जो है डिस्कस कराया जाएगा बिल्कुल ही ऑनलाइन पैटर्न पर। और जल्द ही आने वाली है क्लास, कमिंग सून है। तो ज़रूर जुड़ें। जितने भी आपके दोस्त है या भाई है, छोटे भाई है, जो भी है या आप ही है, तो ज़रूर जुड़ें। और आपको पीडीएफ भी इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम में दिया जाएगा। फुल सेट डिस्कस ऑनलाइन होगा, जल्द ही यह क्लास आने वाली है। तो बात करते हैं आज की क्लास की। अब बात करते हैं आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले, तो हम पिछले क्लास की तरह यानी कि जो हमारे जो हर दिन जो है मोटिवेट करते हैं, सबसे पहले हम मोटिवेट कर लेते हैं ताकि माइंड जो है फ्रेश रहे बिल्कुल। तो चलिए हम बात करते हैं सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है। सही बात है, सम्मान जो है अगर आपका समय साथ दिया तो आपके सम्मान और स्थिति अच्छे हो जाएंगे। समय साथ दिया तो आपके सम्मान और जो है सम्मान जो होता है आपके समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेते हैं। तो ये जो है जो अपना समझ लेते हैं, इसे इंसान की गलती होती है। क्योंकि समय अगर साथ दिया तो आप बलवान हो जाएंगे, नहीं दिया तो आप पहलवान हो जाएंगे। समय साथ दिया नहीं तो आप कीड़े मकोड़े की तरह भी ये एक तरह से रह सकते हैं। तो एक कीड़े मकोड़े ही समझ सकते हैं समय के जो है तुलना में, तो हम लोग कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं। हम तो यही कहते हैं जहाँ तक हो जो भी मतलब दोस्त हो, भाई हो, जिसको जहाँ तक हो संभव हो तो किसी का जो है मतलब कि भला ही सोचना चाहिए, भला ही करना चाहिए। उसके बारे में किसी के बारे में कुछ भी यानी कि बुराई नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं। और भलाई उसी को मतलब कि बुराई उसी का किया जाता है जिसका आप हेल्प करते हैं। तो ये मतलब वही होता है कि आप भलाई उसी का बुराई करें जो जिसका आपने हेल्प किया है, अन्यथा नहीं करें। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं पहला सवाल में। तो पल्लव किसकी रचना है? तो पल्लव की हम बात होती है किसकी रचना है। तो चलिए हम बात करते हैं पल्लव की। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। तो पल्लव की हम बात करते तो यह रचना जो है किसकी है। तो बात करते हैं यह सुमित्रानंदन पंत की, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन की, रामधारी सिंह दिनकर की। तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत की जो है पल्लव रचना है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है सुमित्रानंदन पंत को। मधुशाला की बात करते हो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला है, ये आपको ध्यान रख रहे हैं। मधुशाला कई बार पूछे गए हैं। उर्वशी की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर की है। महादेवी वर्मा की हम बात करें तो नीरजा जो है महादेवी वर्मा की है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं जो देवताओं के योग्य हो। जो देवताओं के योग्य हो क्या होता है? देवी है, दैवी, दिव्य या देव योग। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो दिव्य जो देवताओं के योग होता है उसे दिव्य कहते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता की हम बात कर लेते हैं। तो इसका रचयिता कौन होना चाहिए? तो सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा। अगर राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर, सही आंसर की बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान इस पंक्ति के रचयिता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता की हम बात कर लेते हैं। तो आप सब ने जो है पिछले क्लास में पढ़े होंगे ज़रूर 9th-10th में, जो इसमें पहले दिया गया था इस पंक्ति की। तो बात करें सत्यनारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर की हम की बात करें तो क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी की यह रचना है, इसके द्वारा लिखित पंक्ति है। अब बात करते हैं पुष्प की। अब पूछे कि यह किसकी पंक्ति है? तो इसके माखनलाल चतुर्वेदी की किस मतलब कि जो किसकी कृति की यह पंक्ति है? तो पुष्प की अभिलाषा जो है, पुष्प की अभिलाषा की यह पंक्ति है। ये आपको ध्यान रखना, पुष्प की अभिलाषा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं 5 क्वेश्चन की। तो 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन शब्द की हम बात करते हैं गाय का जो बहुवचन क्या हो जाएंगे? गायें। क्या होगा? गायें। लेखक का क्या होगा? लेखकों। लेखकों का क्या हो जाएगा? लेखकों हो जाएगा। अब बात करते हैं गुरुजन की। तो अनुज का क्या होगा? अनुज जो है हमेशा जो एक वचन में आते हैं, तो हमेशा क्या होते हैं? एक वचन में आते हैं अनुज, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुरुजन की हम बात करते हैं, ये बहुवचन है। इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा सही। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं अनंत किसका पर्यायवाची है? अनंत की हम बात करते हैं किसका पर्यायवाची है? तो बात कर लेते हैं आकाश, अंत, आभा, तारा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आकाश का जो है अनंत पर्यायवाची है। अब वही बात करते हैं अंत का पर्यायवाची क्या होगा? इति हो जाएगा। और आभा की बात करें तो प्रभा हो जाएगा, यानी कि इसका विलोम शब्द की हम बात करें तो ये हो जाएगा। तारा का क्या होगा? नक्षत्र हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग शब्द क्या है? योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग वाक्य में जो है योग शब्द क्या है? तो योग शब्द की हम बात करते हैं क्या होना चाहिए? तो ये है संख्या वाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं यह रास्ता डैश है, सावधानी पूर्वक चलें। यह रास्ता क्या है? सावधानी पूर्वक चलें। तो उत्तीर्ण है, दुर्गम है, सुगम है, अनुमोदन है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं क्या होना चाहिए? तो यह रास्ता दुर्गम है और मतलब दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। तो बात करते हैं दुर्गम का क्या होता है? दुर्गम कठिन हो जाता है, सुगम का आसान होता है और अनुमोदन का क्या होता है? समर्थन हो जाता है। वही बात करते हैं ऋण की। तो बिना ऋण के हो जाता है उत्तीर्ण, बिना ऋण के उत्तीर्ण। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं वनिता का पर्यायवाची है। तो वनिता का पर्यायवाची शब्द की हम बात करते क्या हो जाएगा? यानी कि स्त्री, उमा, विहंग और सैरभी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो स्त्री हो जाएगा। वनिता का पर्यायवाची शब्द स्त्री। और उमा की बात करें तो पार्वती, विहंग की बात करें तो पक्षी। अब वही बात कर लेते हैं सैरभी की। तो क्या हो जाएगा? सैरभी का भैंस,
ये हो जाएगा। तो इति का विलोम यानी कि बात कर ले तो स्त्री जो हो जाएगा वनिता का पर्यायवाची हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं नलिन का पर्यायवाची शब्द है। तो नलिन का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? कमल, तालाब, विशाल, छोटा। तो इसका पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो क्या होने वाला है? तो इसका कमल जो है सही आंसर हो जाएगा नलिन का पर्यायवाची शब्द। अब तालाब की बात करें तो जलाशय पर्यायवाची हो जाएगा। विशाल का बात करें तो बड़ा। अब वही बात करते हैं छोटा का तो लघु। ये इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं यातना का पर्यायवाची शब्द है। तो यातना का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो दुख, इच्छा, प्रवीण, कोई नहीं। तो इसका आंसर की हम बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर की बात करें तो यातना का सही आंसर की बात करें तो दुख यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इच्छा की बात करें तो क्या हो जाएगा? आराधना, आराधना इच्छा का हो जाएगा। अब प्रवीण का बात करें तो क्या हो जाएगा? निपुण। क्या होगा? निपुण। ये आपको ध्यान रखने हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 12 क्वेश्चन की, 12वें नंबर क्वेश्चन की। तो दिए गए विकल्प में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो काले अंक जो हम बात करते हैं अंश ये है। तो यह विषय अत्यंत कठोर है। तो यह विषय अत्यंत कठोर है तो इसका क्या होना चाहिए? उपयुक्त विकल्प। तो उपयुक्त विकल्प की हम बात करें तो क्या होना चाहिए? दुर्गम, कर्कश, अगम, कठिन। तो इसका सही आंसर की हम बात कर लेते हैं तो कठिन इसका, यह विषय अत्यंत कठोर है यानी कि कठिन इसका राइट आंसर यानी कि 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वही बात करते हैं दुर्गम का क्या होगा? तो ये रास्ते हो जाएगा इसका, दुर्गम का रास्ते। कर्कश का हम बात करें तो क्या हो जाएगा? हवनी, हवनी हो जाएगा। अगम की बात करें तो ये रास्ता हो जाएगा, इसका पर्याय होगा। ये सभी के सभी हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द है तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं जहाँ तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जहाँ तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होना चाहिए? तो उपयुक्त शब्द की हम बात करें तो संभाव्य, संभावना, संभवतः, यथासंभव। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका यथासंभव जो है इसका सही आंसर यानी कि सही इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं पर निकालना मुहावरे का अर्थ है। पर निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो घर में अब देखते हैं कि मम्मी सब बोलते हैं कि इनका तो पर निकल आया है आजकल, तो इसका पर निकल आया है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? घायल हो जाना, पराधीन हो जाना, स्वच्छंद हो जाना, दूसरों का हो जाना। तो इसका राइट आंसर हम बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा? तो स्वच्छंद हो जाना यानी कि पर निकल आना तो स्वच्छंद हो जाना। पराधीन का हम बात करते हो जाना तो गुलाम यानी कि परतंत्र हो जाना। ये ध्यान रखने हैं आपको। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का शब्द है। तत्पुरुष समास का शब्द क्या होना चाहिए? तो चलिए हम बात करते हैं समास की। तो आजकल क्या होगा? आजकल, या रातों रात, दिन दिन, अदेश प्रेम। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो चलिए हम बात सबसे पहले से आजकल जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये तो द्वंद्व समास हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये द्वंद्व हो गया। रातों रात, ये क्या होगा? रातों रात, दिन दिन यानी कि ये दोनों जो दोनों हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं देश प्रेम। तो देश प्रेम क्या होगा? देश के लिए प्रेम अर्थात संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको जो है यानी कि जब तक समास विग्रह नहीं करते हैं तो आप तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होगा? कर्ता के नियत चिन्ह आपको याद करने पड़ेंगे, आठों चिन्ह। अब वही बात करते हैं समास भी आपको पकड़ में आना चाहिए। जब तक आप समास में पकड़ नहीं आएगा तो आप इसे छाँटने में आपको आसानी नहीं होगी। तो ये होगा कि आपको समास जो है पूरी बेसिक तरीके से याद करने होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो समास भी याद हो जाएंगे, संधि भी याद हो जाएंगे, सारे के सारे चीज़ जो है इस प्रैक्टिस सेट के अनुसार
प्रैक्टिस सेट अगर आप रोज़ डेली वाइज देखते हो या उसके इसके अनुसार से भी आप यानी कि इस प्रैक्टिस सेट अगर डेली वाइज पे आप जो चलाए जा रहे हैं, अगर आप इसका भी रिवीजन आप कर लेते हो डेली वाइज पे, तो इससे भी आपको समास संधि जो भी होता है सारे के सारे आपको जो रिवाइज हो जाएंगे अच्छी तरह से। और जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे पेपर के अनुसार से यह क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्योंकि हिंदी जो आएंगे तो यहीं से आएंगे कहाँ से, तो इसीलिए हम जो है मतलब कि बदल बदल के क्वेश्चन जो सारे के सारे होते हैं, कभी कभी जो है प्रॉपर समास ले, यानी कि आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर लाइक करते हैं तो ज़रूर हम जो भी टॉपिक आप बताएंगे तो उस टॉपिक के अनुसार से हम क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे, जो टॉपिक आप बताएंगे। तो चलिए हम आप बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यानी कि आश्रम का जो है समानार्थी शब्द आपको चुनना है, तो इसके समान आपको शब्द क्या होने का, इमारत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, तो इमारत, मकान, भवन, विहार। तो इसका समानार्थी शब्द आश्रम का क्या होना चाहिए, विहार इसका समानार्थी शब्द हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं लिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको छांटने हैं, तो बात करते हैं वांछनीय, वांछनीय, वंचनीय या वंचनीय। इन चारों में से कौन सा हो जाएगा शुद्ध शब्द। तो बात कर लेते हैं क्या होगा, वांछनीय जो ये दिख रहा है कि ए नंबर में बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध जो है यही लिखा हुआ है, बाकी तो ये सारी सारी गलत ही लेकिन अशुद्ध ही लिखा गया है। वांछनीय का मतलब क्या होता है, वांछनीय का मतलब हम बात करते हैं मन चाहा हो जाता है। क्या होता है, मन चाहा। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं आकाश के तारे तोड़ना। तो आकाश के तारे तोड़ना का क्या अर्थ होगा, तो इसका हम बात कर लेते हैं आंसर की। तो आसमान से तारे तोड़ने की कोशिश करना, तो आसमान छूने की कोशिश करना, असंभव काम करना, काम तमाम करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आसमान से तारे तोड़ना क्या होगा, तो आपको पता भी है आसमान से तारे तोड़ना कितना कठिन होता है। तो ऐसे भी जान के जो भी होता है आसमान से तारे तोड़ना असंभव बात है, तो असंभव काम करना ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं खेल कूद में डैश अच्छी बात है। खेल कूद में डैश अच्छी बात यानी खाली स्थान खेल कूद में अच्छी बात है, तो क्या होना चाहिए खेल कूद में अच्छी बात, ईर्ष्या, क्रोध, स्पर्धा, द्वेष। तो खेल कूद में हम बात करते हैं स्पर्धा होगा इसका राइट आंसर। यानी खेल कूद में क्या होता है, स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता। इसको क्या कहते हैं, स्पर्धा को प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं दिए गए शब्द के विलोम शब्द चयन करें। दिए गए शब्दों के जो है विलोम शब्द आपको चयन करना है, तो बात कर लेते हैं न्यून। न्यून का जो आपको विलोम शब्द चुनने हैं, तो क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द, तो इसका विलोम शब्द की बात करें थोड़ा, अल्प, नूतन, अधिक। तो इसका हम बात करते हैं विलोम शब्द यानी कि राइट आंसर की, तो अधिक जो इसका विलोम शब्द सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब बात करते हैं अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हम बात करें निम्न में से कौन सा है, तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो पुरस्कार, नियति, मयंक, प्रमाणिक। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, नियति जो है अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा, क्योंकि नियति को जो है कैसे लिखा जाएगा, नियति, ऐसे इसको लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अशुद्ध। बाकी पुरस्कार ये सही है, मयंक भी सही है, प्रमाणिक भी सही है, तो राइट आंसर 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्न में से किस वाक्यांश के लिए कालातीत शब्द का उपयोग किया जाता है। कालातीत शब्द की हम बात करें तो किस वाक्यांश के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका समय आएगा, जिसका समय आने वाला है, जिसका समय बीत गया है और जिसका समय चल रहा है। तो क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसका समय बीत गया है। यह जो होगा कालातीत शब्द का उपयोग कालातीत का जो है वाक्यांश के लिए इस सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं रमणीक का पर्यायवाची शब्द है। तो रमणीक का पर्यायवाची शब्द की हम बात क्या हो जाएगा, चंद्रमा, सुंदर, रत्नाकर, हेम। अगर हम बात कर लेते हैं चंद्रमा का, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, शशि हो जाएगा। अब सुंदर का बात करें तो क्या हो जाएगा, रमणीक। रमणीक जो है तो रत्नाकर की बात करें तो समुद्र जो है रत्नाकर का पर्यायवाची हो जाएगा। हेम की बात करें तो सोना इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका आंसर की,
तो रमणीक का जो है सुंदर जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगर आंसर की बात करें तो राइट आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ। मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? अपहरण करना, अपहरण करना, प्यार जताना, लज्जित होना, बोलने ना देना। तो मुंह पकड़ने का अर्थ क्या हो जाता है? तो बोलने ना देना। इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं परीक्षा के दिन तक उसने एक नहीं पढ़ा था। परीक्षा के दिन उसने एक नहीं पढ़ा था डैश, यानी कि क्या नहीं पढ़ा था? तो कहानी, पुस्तक, हिंदी, अक्षर। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो परीक्षा के दिन तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। तो सही क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीस में प्रयुक्त संधि की हम बात करें तो वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, यंग संधि, दीर्घ संधि। अगर इसका हम बात करते हैं कपीस का जो अगर हम संधि करते हैं तो क्या होगा? कपीस का संधि कपी धन ईस। कपी धन ईस जो है इसका सही संधि हो जाएगा। तो इसका मैं बात करते हैं वर्ण क्या बनेंगे तो हर्षई धन दीर्घई बराबर क्या हो जाएंगे? तो दीर्घई, यानी कि बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा हो जाएंगी हर्षई की। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे? तो राइट आंसर की हम बात करती है जो है दीर्घ संधि के उदाहरण होते हैं ये। तो ये इसका राइट आंसर दीर्घ संधि, यानी कि 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं गिरधारी की। तो गिरधारी की हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? तो गिरधारी की हम बात करते हैं इसका किस प्रकार का शब्द है? तो गिरधारी की बात करते हैं किस प्रकार का शब्द है? यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो गिरधारी एक योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं पट्टी पढ़ाना। तो पट्टी पढ़ाने में आप जैसे कि देख लेते हो आजकल के बच्चे बहुत ही होशियार यानी कि शातिर होशियार होते हैं। तो उसको हम कभी कभी कह लेते हैं तुम मुझे पट्टी पढ़ा रहे हो। तो कभी कभी कहते हैं कि तुम ही हमको पट्टी पढ़ाते हो। तो यह इसका हम बात करते हैं पट्टी पढ़ाना का क्या हो जाएगा? संबंध खत्म करना, सहारा लेना, व्यर्थ बदनाम करना, बुरी सलाह देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर की हम बात करते हैं बुरी सलाह देना पट्टी पढ़ाना का। तो हम बात करते हैं जो शब्द जो है जो दो शब्दों के से मिलकर बने होते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई घर। तो रसोई घर के लिए क्या होगा? एक तो होगा रसोई, एक तो क्या होगा? रसोई, एक हो जाएगा रसोई और दूसरा क्या होगा? घर। तो ये हो गया यौगिक शब्द। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश प्रेम, ये सारे के सारे जो यौगिक शब्द होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए आज जो है 28 क्वेश्चन दोबारा 28 लिखा गया है। 29 होना चाहिए लेकिन 28 लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं, 2 28, कल एक कम था तो आज एक बढ़ गया है। तो बात करते हैं प्रमोद किसका पर्यायवाची है? तो प्रमोद की हम बात करते हैं इसका प्रवीण का, शोक का, उन्माद का, हर्ष का। तो हम बात कर लेते हैं प्रवीण का। तो प्रवीण का पर्यायवाची क्या होना चाहिए? निपुण, निपुण हो जाएगा, निपुण इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अब वही बात करते हैं शोक का। शोक का आप सभी को पता है दुख, दुख हो जाएगा। अब वही बात करते हैं उन्माद का क्या होगा? नशा और सनक, सनक। तो अब बात बचा क्या? हर्ष। तो प्रमोद का क्या हो जाएगा? हर्ष इसका सही आंसर, यानी कि 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं कलेजे का टुकड़ा। तो कलेजे का टुकड़ा क्या हो जाएगा? अत्यधिक दुख, अत्यधिक प्रिय, असहनीय पीड़ा, मन में बेचैनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कलेजे का टुकड़ा होना, कभी कभी माँ जो कहता है वो तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, तो कलेजे का टुकड़ा क्या हो जाएगा? अत्यधिक प्रिय। क्या होगा? अत्यधिक प्रिय। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण हम बात करें
तो क्या होना चाहिए? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण बात करें, वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है। मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। और बस छूट जाने के कारण गांव नहीं गया। वहाँ खेत थे वहाँ शहर बस गया। यानी कि जहाँ खेत थे वहाँ शहर बस गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। अब वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है तो क्या होगा? सरल वाक्य, सरल हो जाएगा। अब बात करें बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया तो क्या होगा? ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। जहाँ खेत थे वहाँ शहर बस गया, ये भी हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इसी तरह, तो हम भी और अच्छी तरह से नए तरीके से क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।